हेलो एवरीवन, हमारी हिस्ट्री की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी जिसमें हमने लास्ट क्या किया था, वैष्णव धर्म। आज हम क्या करते हैं, शैव धर्म। तो देखो, पहले शैव धर्म को समझ लेते हैं कि शैव धर्म क्या है। ठीक है, शैव धर्म हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, जैसे वैष्णव धर्म था आपका, और उन प्रमुख हिंदू संप्रदायों में से एक है जो शिव को अपना मुख्य देवता मानते हैं। शैव धर्म में किसको माना जाता है भाई, मुख्य देवता भगवान शिव को, और उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, शिव को हिंदू धर्म में क्या माना जाता है भाई, रुद्र के रूप में माना जाता है, जो सर्वोच्च प्राणी प्रतीत होते हैं। अक्सर उन्हें भी सभी प्रकार के जीवन को विघटित करने की शक्तियों वाले रूप में देखा जाता है, भगवान शिव को भी। ठीक है, और जैसे इनकी उप संस्कृतियां भी थी। शैव धर्म के भीतर कश्मीरी शैव धर्म जैसे योग, उन्मुख, अनिश्वरवाद जैसी प्रथाएं शामिल हैं। पूरे शैव संप्रदाय में शिव को रचयिता के साथ साथ विध्वंसक और संरक्षक के रूप में भी वर्णित किया जाता है, और उन्हें आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है भाई, विनाश करने वाले भी और संरक्षण करने वाले भी माना जाता है। भगवान शिव को कहते हैं ना, तांडव कर देंगे तो आपका विनाश हो जाएगा, और आपके संरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। और जैसे उनको है ना, आत्मा के रूप में भी जाना जाता है, जैसे वह जो सव वर्ड होते हैं ना, सव वर्ड। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रत्येक जीव में इकाई होती है ना, ये इकाई हर एक जीव में होती है। इसका शक्तिवाद नामक एक अन्य संप्रदाय से भी गहरा संबंध है कुछ। ठीक है, तो मेन चीज क्या है भाई, शैव धर्म किससे संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, भगवान शिव से संबंधित है। जैसे पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान सभी भक्ति और अद्वैतवादी शैव धर्म के प्रमुख प्रचार प्राप्त किया। ठीक है, कब प्रचार होना स्टार्ट हो गया था भाई, पहली शताब्दी में। ठीक है, शैव धर्म हिंदू धर्म की एक परंपरा है जिसका मुख्य ध्यान क्या है भाई, हिंदू देवता जो शिव की पूजा पर आधारित है। शैव धर्म कई उप संस्कृतियों में विभाजित होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक दर्शन है। इस पे ना बहुत मतभेद हैं। ठीक है, जैसे ये पहले साउथ में स्टार्ट हुआ, फिर अपने कहाँ स्टार्ट हुआ था, नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। जैसे इसमें एक संप्रदाय है कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या बोला जाता है भाई, महावर्तधर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महावर्तधर। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं भाई, नर कपाल में ही भोजन करते हैं, जल करते हैं और सुपाशन करते हैं, यानी कि भाई सुरापान करते हैं, जो पानी वानी खाना पीना है सब उसमें करते हैं। देखा है ना आपने, अघोरी टाइप लोग जो होते हैं, अघोरी होते हैं, वो क्या करते हैं, खोपड़ी रखते हैं अपने पास, उस खोपड़ी में ही वो सारा जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन करते हैं, पानी पीते, जो भी उनको करना होता है उस खोपड़ी के थ्रू ही करते हैं वो। ठीक है, नर कपाल रखते हैं, और शरीर पर है ना चिता की भस्म मलते हैं। अघोरी सब जानते हो भाई, अघोरी कैसे दिखते हैं, वो कौन से थे भाई, कालामुख संप्रदाय के अनुयायी। ठीक है, जो ये थे ये अघोरी टाइप लोग थे। और है ना, ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने ना जीवन के नए ही तरीके अपनाए। जैसे मात्र मंत्रों से भगवान शिव की पूजा करने लगे, सारी दुख दर्द और बीमारियां जिससे उन मंत्रों से वो दूर हो जाती थी। ठीक है, वैसे ही एक पशुपत भक्ति विधा आवश्यक नहीं है, ये चीज भी आवश्यक है, यानी कि तंत्र मंत्र ये चीज भी होने चाहिए। ये किस में था भाई, कालामुख संप्रदाय में था। जैसे ना इनका लिंगायत समुदाय जो दक्षिण में काफी प्रचलित है। ठीक है, जिसमें शैव ब्राह्मणों को जंगम भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें लोग शिव के लिंग की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं, लिंग की उपासना करते हैं। ठीक है, जैसे वसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक जो अल्लभ प्रभु थे, उनके शिष्य को क्या बताया गया भाई, बसव बताया गया। क्या बताया गया, बसव बताया गया है। ऐसे काफी चीजें थी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, करें भाई। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और श्वेतांबर उपनिषद आदि में सब किसका वर्णन है, भगवान शिव के लिंग का वर्णन है। ठीक है, इनके प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से भाई, सब लोग जाते हैं। बनारस है, जैसे केदारनाथ है, सोमनाथ है, आपका रामेश्वर हो गया, चित्रम्बम हो गया, अमरनाथ हो गया। अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं ना, कैलाश मानसरोवर होगा, श्री गणेश्वर मंदिर हो गया, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हो गया। ऐसे काफ़ी है, जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हो गया। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करें भाई स्टार्ट। चलो, बस मेन चीज़ क्या है भाई, शैव धर्म किससे संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है। किन से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है। तो चलो
लेट्स स्टार्ट। भगवान शिव और उनके अवतारों को मानने वालों को क्या बोला जाता है भाई? शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। शैव में शाक्त, नाथ, दशनामी और नाग आदि उप संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं भाई? शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि किसके संप्रदाय हैं? शैव के उप संप्रदाय हैं। महाभारत में शैव के 4 संप्रदाय बताए गए हैं, जिसको माहेश्वर वो बोलते हैं ना, माहेश्वर। ठीक है, कितने संप्रदाय बताए हैं भाई? 4 संप्रदाय बताए हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो आपका शैव हो गया, पशुपत, कालदमन और कापालिक। कौन कौन से हैं महाभारत में जो शैव के 4 संप्रदाय बताए हैं? शैव, पशुपत, कालदमन और कापालिक। शैव मत का मूल रूप कहाँ से मिलता है हमें? ऋग्वेद में रुद्र की आराधना में मिलता है। किस में मिलता है भाई? ऋग्वेद में रुद्र की आराधना में हमें क्या मिलता है? शैव मत का मूल रूप। 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। कौन से? 12 रुद्रों में। इनके रुद्र टोटल कितने हैं? 12। 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र जो आपके आज के क्या कहलाते हैं? शिव शंकर कहते हैं ना, हे शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव बोलते हैं ना। कौन कौन कहलाए? शिव शंकर, भोलेनाथ और महादेव। इनके 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र कहलाए। भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या बोला जाता है भाई? शैव। और शिव से संबंधित धर्म को हम क्या कहते हैं? शैव धर्म। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है भाई? हड़प्पा से, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में किसकी पूजा की जाती थी भाई? पशुपतिनाथ की जाती थी ना। और इनके मोहरों पे भी पशुपतिनाथ के मुद्राएं मिली हैं इस टाइप की। तो शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से। फिर ऋग्वेद में भी शिव के रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। रुद्र नामक देवता का उल्लेख किस में हुआ है भाई? ऋग्वेद में। और अथर्ववेद में क्या क्या हुआ है? शिव को भव बोला गया है, सर्व बोला गया है, पशुपति और भूपति बोला गया है। अथर्ववेद में क्या क्या बोला गया है? शिव को क्या क्या बोला गया है? भव, सर्व, पशुपति और भूपति। और ऋग्वेद में रुद्र। और ऋग्वेद में क्या बोला गया है? रुद्र। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस में मिलता है भाई? मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और महाभारत के टोटल कितने पर्व थे भाई? 18 पर्व। उनमें से एक पर्व है अनुशासन पर्व। इसमें ना लिंग पूजा का वर्णन किया गया है। 18 पर्वों में से एक पर्व कौन सा है? अनुशासन पर्व। और जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसमें आपका क्या है? श्रीमद् भागवत गीता ना। श्रीमद् भागवत गीता किस में है? छठे पर्व भीष्म में। और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या कितनी बताई है भाई? वामन पुराण में 4 बताई है ना। अभी पीछे आया था, यहाँ देखो। ठीक है, महाभारत वामन पुराण एक साथ चले थे ना। क्या क्या है उनके भाई? पशुपत, काल्पिक, कालमुख और लिंगायत। वामन पुराण में कितनी बताई है संख्या? 4। कौन कौन से हैं भाई? पशुपत, काल्पिक, कालमुख और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है भाई? पशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। और इसके संस्थापक किन को बोला जाता है भाई? लव कुलिश को। किसको बोला जाता है? लव कुलिश को। है ना, लव कुलिश को ये बोला जाता है जो शिव के 18 अवतार थे उनमें से ये इनका अवतार था, लव कुलिश। ठीक है, भगवान शिव के जो 18 अवतार थे, लव कुलिश उनमें से एक अवतार था। और ये ही क्या है? पशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या बोला जाता है भाई? पंचार्थिक। क्या बोला जाता है? पंचार्थिक। ठीक है, इसका मत कहाँ से मिलता है? सैद्धांतिक ग्रंथ से। और सैद्धांतिक ग्रंथ किसका है? पशुपत सूत्र का है। काल्पिक संप्रदाय को इष्ट देव भैरव थे। कौन थे भाई काल्पिक संप्रदाय के इष्ट देव? भैरव। कौन थे? भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था भाई? शैल नामक स्थान था। कौन सा था? शैल नामक स्थान। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावर्तधर कहा गया। बताया था ना, जैसे अघोरी टाइप लोग होते हैं जो। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सारा पान करते थे और शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। ये ना जैसे कोई भी दुख, दर्द, तकलीफ होती, बीमारी होती तो ये मंत्रों से इलाज करते हैं। लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफ़ी
प्रचलित था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंगम बी, जिसे क्या बोला जाता है, जंगम बी। ये लोग भगवान शिव की किस चीज की पूजा करते हैं, भगवान शिव के लिंग की उपासना करते हैं। बसव पुराण, बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक कौन थे भाई, उल्लभ प्रभु, और उनके शिष्य कौन थे, बासव। ठीक है, इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी बोला जाता है। बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक किनको बोला गया भाई, उल्लभ प्रभु को, और उनके शिष्य बासव को। ठीक है, इन बासव के नाम पे ही इसको बसव पुराण बोला गया है। इस संप्रदाय को और किस नाम से बोला जाता है भाई, वीर शिव संप्रदाय। 10वीं शताब्दी में मस्तेंद्र नाथ, जो नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, किन्होंने की थी, मस्तेंद्र नाथ ने, है ना। कई जगह मच्छेंद्र नाथ भी आ जाता है, मच्छेंद्र नाथ भी इन्हीं को बोला जाता है, और मस्तेंद्र नाथ भी इन्हीं को बोला जाता है। ये क्या थे भाई, नाथ संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी, 10वीं शताब्दी में की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किन्होंने किया था, बाबा गोरखनाथ ने। और है ना, बाबा गोरखनाथ के जो गुरु थे वो थे आपके मस्तेंद्र नाथ। बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मस्तेंद्र नाथ। ठीक है, दक्षिण भारत में शैव धर्म कहाँ कहाँ था भाई लोकप्रिय, चालुक्यों में था, राष्ट्रकूटों में था, पल्लव और चोलों में था। जो भी ये आपका साउथ का पोर्शन है ना सारे, ठीक है, यहाँ पे चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में दक्षिण भारत में शैव धर्म सबसे ज्यादा था। उसके बाद ये नॉर्थ साइड आया था, पहले ये साउथ में ही था भाई। नयननारों संतों की संख्या कितनी बताई गई है भाई, 63 बताई गई है। नयननारों संतों की संख्या कितनी बताई गई है, 63 बताई गई है, जिनमें उपार, तिरुज्ञान, समदर और सुंदर मूर्ति का नाम उल्लेखनीय है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किन्होंने किया था भाई, नायनारों संतों ने किया था। किन्होंने किया था, नायनारों संतों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था दक्षिण में। पल्लव कहाँ थे भाई, दक्षिण में ही थे ना। एलोरा की गुफाएं पता है ना भाई, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किन्होंने करवाया था, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किन्होंने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने। या ये आ जाएगा, राष्ट्रकूटों ने किस भगवान शिव के उसमें किस मंदिर का निर्माण करवाया था भाई, कैलाश मंदिर का निर्माण। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था, राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर क्या क्या अंकित होता था भाई, शिव और नंदी। शिव और नंदी, नंदी कौन थे भाई, इनके जो 2 बैल थे इनके, वो नंदी थे ना। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर क्या अंकन है भाई, शिव और नंदी, शिव और नंदी। ठीक है, और जैसे लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफी प्रचलित था, शैव ब्राह्मणों को उनमें क्या बोला जाता था भाई, जंगम। क्या बोला जाता था, जंगम। इस संप्रदाय के लोग शिव के लिंग की पूजा करते थे। ठीक है, शैव ग्रंथ कौन कौन से थे भाई, श्वेताश्वतरा उपनिषद, शिव पुराण, आगम ग्रंथ और तिरुमुराई। कौन कौन से थे भाई, श्वेताश्वतरा उपनिषद, शिव पुराण, आगम ग्रंथ और तिरुमुराई। शिव पुराण में शिव के 10 अवतारों का के अलावा अन्य वर्णन मिलता है। ये 10 अवतार कौन कौन से थे भाई, महाकाल किनको बोला जाता है, शिव को, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक, गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग और कमल। ये क्या थे भाई, शिव पुराण में शिव के 10 अवतार कौन कौन से थे, महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक, गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग और कमल। शैव के तीर्थ कौन कौन से थे, और है ना इनके जो 11 अवतार थे पहले हम वो पढ़ लेते हैं। ये 11 अवतार क्या थे भाई, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपरिभृय, शंभ, चंड और भव। कौन कौन से थे भाई, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपरिबुधय, शंभ, चंड और भव। जैसे ना जो नयनार संत की 63 संख्या बताई गई है, जिनमें कौन कौन से थे भाई, आपके अपार थे, जैसे तिरुज्ञान संबधार थे, तिरुनीलीकंठ थे, कृष्णाप्पा नायनार थे, ये साउथ के ही नाम है ना सारे। अमरनीति नायनार थे, तिरुनाबुक्कसर
नार थे, चंडीश थे, गणनाथ, नंबी नदी, तिरुमल, दंडी, अड़ीगल, नरहिम, ये आते नहीं है, बस मैं आपको वैसे बता रही हूँ। चलो अब शैव तीर्थ के कौन कौन से हैं भाई, शैव धर्म के तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं भाई? बनारस, केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, चिदम्बरम, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर। और कौन कौन से थे भाई? जैसे आपका और कौन कौन से है? घृणेश्वर है। कौन कौन से है भाई? घृणेश्वर है। जैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये भी तो इनका तीर्थ स्थल है ना। मल्लिकार्जुन है, ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है ना। महाकालेश्वर है, श्री वैदेश्वर है, या वैद्यनाथ बोल देते हैं ना। वैदेश्वर और वैद्यनाथ एक ही हैं। ये इनके ज्योतिर्लिंग थे, इनके तीर्थ स्थान थे ना इनके तीर्थ स्थान यही। शैव धर्म के संस्कार क्या क्या थे भाई? क्या संस्कार थे शैव धर्म के? ठीक है, शैव संप्रदाय के लोग कैसे थे भाई? एकेश्वरवादी थे। वर्तमान समय में भगवान विष्णु और उनके अवतार जैसे देवी आदि शक्ति हो गए, भगवान हनुमान हो गए, आदि देवी देवताओं को भी इस तरह परम ब्रह्मा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। इनके जो सन्यासी हैं शैव संप्रदाय के, क्या रखते हैं? जटा रखते हैं। इनमें सिर तो मुंडाते हैं लेकिन चोटी रखते हैं। यह भगवा वस्त्र या सफेद वस्त्र पहनते हैं और कुछ संप्रदाय वाले हाथ में कमंडल चिमटा रखकर भी धुनी रमाते हैं। देखे ना आपने इस टाइप के लोग। शैव चंद्रमान पर आधारित व्रत उपवास करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में भी कई पंचांग जैसे शक संवत है, विक्रम संवत है आदि सारे मानक पंचांगों का भी पालन करते हैं। शैव संप्रदाय में समाधि देने की भी परंपरा है। शैव मंदिर में शिवालय, शैव मंदिर को क्या बोलते हैं हम लोग? शिवालय बोलते हैं ना आम लोग पर, ठीक है, जिसमें शिवलिंग की भी पूजा की जाती है और कई देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। यह विभूति व चंदन अपने तिलक पर लगाते थे, रुद्राक्ष माला को भी धारण करते थे। ठीक है भाई, क्या क्या संस्कार थे? इनको क्या बोला जाता है? एकेश्वरीयवादी होते थे। सन्यासी क्या रखते थे? जटा रखते थे। ये सिर तो मुंडाते थे लेकिन चोटी नहीं रखते थे। और जो इस्कॉन वाले थे, वैष्णव धर्म वाले, सिर तो मुंडवाते थे लेकिन वो लोग चोटी रखते थे। इनके अनुष्ठान कब होते हैं भाई? रात्रि में होते हैं शैव धर्म के। इनके अपने तांत्रिक तंत्र हैं, अघोरी टाइप है ना, जैसे इनके अघोरी हैं, योगी सिद्ध हैं, अवधूत बाबा हैं, ओघड़ बाबा हैं, ये सारे क्या थे भाई? शैव। और जैसे नाथ संप्रदाय है, ये निवस्त्र भी रहते, नागा साधु रहते हैं ना भाई, भागवा वस्त्र भी पहनते और हाथ में कमंडल चिमटा रखकर धुनी भी रमाते हैं। शैव चंद्र पर आधारित व्रत और उपवास रखते हैं। किस पर आधारित? चंद्र पर आधारित। शैव संप्रदाय में समाधि देने की भी परंपरा है। शैव मंदिर को शिवालय कहते हैं, जहां सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा होती है। यह भूभूति, देखो सावन आता है तो सावन में सब लोग मंदिर में शिव को पानी चढ़ाने जाते हैं ना। किस चीज को पानी चढ़ाते हैं भाई? वो शिवलिंग पे पानी अर्पण करते हैं ना। यह विभूति और तिलक आडा लगाते हैं। शैव साधुओं को नाथ, अघोरी, अवधूत बाबा, ओधड़, योगी और सिद्ध कहा जाता है। शिव को हिंदू धर्म में किसका रूप माना जाता है भाई? रुद्र के रूप में माना जाता है। कितने रुद्र होते हैं? 12 रुद्री ना। पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान सभी भक्ति और अद्वैतवादी शैव धर्म के प्रमुख प्रचार प्राप्त किया। कब हुई थी भाई इसकी? पहली शताब्दी ईसा में ही शैव धर्म का प्रचार प्रसार होना स्टार्ट हो गया था। कहाँ हुआ था? सबसे पहले साउथ में हुआ था। यह दक्षिण और पूर्व एशिया के क्षेत्रों में फैल गया, जिसमें इंडोनेशियाई द्वीपों के साथ साथ कंबोडिया, वियतनाम में भी शैव धर्म के अनुयायी बन गए थे। ठीक है, जिसमें और है ना, देखो सैकड़ों मंदिरों के विकास में योगदान दिया। ये है ना लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ना बौद्ध धर्म में क्षेत्रीय संस्कृति के साथ आगे विकसित हुआ था। शिव की पूजा सभी उप संस्कृतियों में सबसे अधिक पालन की जाने वाली हिंदू प्रथाओं में से एक है। वामन पुराण में भगवान शिव के बारे में वर्णन किया गया। किसमें किया गया भाई? वामन पुराण में। पशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसमें जो लकुलिश थे 18 अवतारों में से एक माने गए है ना। और किसमें माना गया भाई? ये जो आपके जो 18 पर्व थे ना,
उनमें से एक माने गए हैं लकुलिश। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या बोला जाता है भाई? पंचार्थिक बोला जाता है। इस मत का सिद्धांत क्या है? पशुपत सूत्र में इसका मिलता है। कपालिक संप्रदाय इष्ट देव भैरव थे। ठीक है, इनका प्रमुख केंद्र क्या था भाई? शैल। ये शायद हम कर चुके ना पहले भी। जैसे कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों महावरधर कहते थे, जो आपके घोरी वगैरह होते हैं। लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफी प्रचलित था। शैव ब्राह्मणों को क्या बोला जाता है भाई? जंगम बोला जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिव की उपासना करते हैं। शायद मैंने आपको बता दिया पहले ही, या सिर्फ ऐसे ओरली बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो कर लेते हैं, फिर भी रिवाइज हो जाएगा। 10वीं शताब्दी में मस्तेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। भाई ये हो चुका। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किन्होंने किया था? नयनारों ने किया था। टोटल इनकी संख्या कितनी थी? नयनारों की संख्या 63। चोल शासक राजा राज प्रथम ने राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन शासकों की मुद्राओं पर किस किस का वर्णन था? शिव और नंदी का वर्णन था। शैव सिद्धांत के संस्थापक कौन थे भाई? शैव संतों द्वारा लिखे गए तमिल भक्ति भजनों पर आधारित था। और है ना, इनके किनको माना जाता है? इनके तिरुमुराई के रूप में इनके शैव सिद्धांतों के संस्थापक को माना जाता है। ठीक है भाई। शैव सिद्धांत स्कूल शैव धर्म में सबसे प्राचीन स्कूलों में से एक है। कौन सा? शैव सिद्धांत स्कूल। इसका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इनकी जड़ें कश्मीर और दक्षिण भारत दोनों में पाई जाती है। किसकी? शैव सिद्धांत स्कूल की। ठीक है। हिमालय क्षेत्र में भी पाए गए शिलालेखों से, जैसे नेपाल के काठमांडू घाटी में मिलता है ना भाई मंदिर, पशुपति मंदिर, शिलालेखों से हमें पता चलता है कि शैव धर्म 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के अंत तक यहाँ पे स्थापित हो गया था। इन शिलालेखों को आधुनिक तकनीकों के द्वारा 466 और 645 ईस्वी के बीच में माना गया है। ये क्या था भाई आपका? शैव धर्म। शैव धर्म था ना, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। शैव धर्म क्या था? ठीक है, ताकि ये जब आप यहाँ से जाओ तो आपको शैव धर्म टिप्स पे याद हो जाए। इतना कुछ ज़्यादा नहीं है शैव धर्म में, वैष्णव धर्म में छोटे ही छोटे टॉपिक हैं ये, पर ये ना ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, चलो। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव या शिव से संबंधित धर्म को क्या बोला जाता है भाई? शैव धर्म बोला जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला था? हड़प्पा संस्कृति से मिला था। ऋग्वेद में शिव को कौन से देवता के नाम से जाना जाता था? रुद्र देवता के नाम से। और अथर्ववेद में भव, शव, पशुपति और भूपति कहा जाता था। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किससे मिलता है भाई? मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक है, और महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंगोपासना का उल्लेख मिलता है। 10वीं शताब्दी में जो मस्तेंद्र नाथ है, नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। और नाथ संप्रदाय का जो व्यापक प्रचार प्रसार किया था किन्होंने किया था? बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण में जो शैव धर्म है वो कहाँ कहाँ लोकप्रिय था भाई? चालुक्यों में था, राष्ट्रकूटों में था, पल्लव में था और चोलों में लोकप्रिय रहा है। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर था उसका निर्माण किन्होंने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर क्या मिलता था भाई? शिव और नंदी का अंकन मिलता था। चोल शासक जो राजा राज प्रथम थे, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर और राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था ना। राजराजेश्वर शैव मंदिर को ही क्या बोला जाता है भाई? बृहदेश्वर मंदिर बोला जाता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस में मिलता है भाई? तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में, यानी कि शिव की पत्नी कौन थी भाई? पार्वती। इनका नाम कहाँ से मिलता है हमें? तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। ठीक है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय के 4 आधार बताए थे। कौन कौन से बताए थे भाई? पाशुपत, काल्पनिक, कालमुख और लिंगायत ना। ठीक है। पाशुपत संप्रदाय शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना गया है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक किन्हें माना गया था? लुकलिश को, जो शैव धर्म के 18 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या बोला जाता था भाई? पंचार्थिक। क्या बोला जाता था? पंचार्थिक। ठीक है। और श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कौन थे भाई? श्रीकर पंडित। जो काल्पिक थे वो क्या थे? काल्पिक संप्रदाय के इष्ट देव किसको माना गया था? भैरव को, जो शंकर का अवतार माने जाते थे। यह संप्रदाय अत्यंत भयंकर और असुर प्रवृत्ति का होता था। इसमें भैरव को सुरा और नरबलि का
नैवेद्य चढ़ाया जाता था। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था भाई? श्रीशैल, ये हमने किया था ना, जिसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? भवभूति की मालती माधव में मिलता है। और जो कालमुख थे, कालमुख संप्रदाय के अनुयायी क्या करते थे? शिव पुराण में महाव्रत धर करते थे। ठीक है, कालमुख संप्रदाय के लोग क्या करते थे? नर कपाल में ही भोजन जल और सारा पान करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। जो लिंगायत के थे, लिंगायत संप्रदाय, ये दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित था, जिसे हम क्या बोलते हैं? जंगन भी। ठीक है, ये लोग किसकी पूजा करते थे? शिव के लिंग की। लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी बोला जाता है। और जो बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो कौन थे भाई? अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव। ठीक है, हमने कर लिया शैव धर्म रिवाइज। और भाई शैव धर्म से इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठ जाओ। ठीक है, चलो वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, कमेंट भी किया करो भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।